अन्य तरीकों से। एवरेज और एवरेज इफ, इस प्रकार सम और सम इफ क्या था ना, बिल्कुल सेम है। एवरेज और एवरेज इफ दोनों बिल्कुल सेम है। इस प्रकार से को संडे मंडे यदि हमको इन सबका एवरेज निकालना है, सिंपल वही फॉर्मूला है जिस प्रकार से सम में लगाते हैं हम, उसी प्रकार से इक्वल टू एवरेज लेके हम इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेट किया, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर, तो इन सबको क्या आ जाता है हमारे सामने एक एवरेज निकल के सामने आ जाता है। वहीं पे यदि हमको एवरेज इफ कैलकुलेट करना है, यानी विद कंडीशन, विद सिंगल कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन के लिए हम एवरेज इफ एस पढ़ेंगे। तो सिंगल कंडीशन पे ही हम चल रहे हैं कि हम सिंगल कंडीशन के लिए एवरेज इफ निकालें, इक्वल टू एवरेज इफ, तो हमको देनी पड़ेगी पहले रेंज। जिस प्रकार से ये बोल रहा है, हर फॉर्मूला अपने आप में कुछ न कुछ बोलता है। इस प्रकार से ये फॉर्मूला बोल रहा है कि पहले एवरेज इफ के पहले रेंज सेलेक्ट करो, उसके बाद क्राइटेरिया, फिर एवरेज रेंज। यहाँ पे यदि हमको मैथमेटिकल नंबर्स को यदि हम उसके अंदर क्राइटेरिया नहीं देना चाहते, मैथमेटिकल नंबर्स का ग्रेटर देन 20, ग्रेटर देन 30, लेस देन, ग्रेटर नॉट इक्वल टू, इनको यदि हम क्राइटेरिया नहीं देना चाहते तो तब हमको एवरेज रेंज की जरूरत पड़ती है। तब वो किसी पड़ेगी, ऑप्शनल है हमारे पास एवरेज रेंज। यदि हम इनको यही क्राइटेरिया देंगे तो सीधे ही हम रेंज किसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नंबर्स को। नंबर्स को रेंज में कब सेलेक्ट करना है, जब आपको मैथमेटिकल नंबर्स में ही क्राइटेरिया देना है। मैथमेटिकल नंबर्स में क्राइटेरिया नहीं देना है और यदि आपको संडे मंडे इनका क्राइटेरिया देना है, तो आपको किसको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, कंप्लीट रेंज को, कंप्लीट रेंज को, दोनों को। एग्जांपल, किस प्रकार से मैं पहले ये मानता हूं मैथमेटिकल नंबर को हम क्राइटेरिया नहीं दे रहे, नॉर्मल क्राइटेरिया दे रहे, तो हमने यहां से यहां तक सिलेक्ट किया नीचे तक, ये हुई हमारी रेंज। Is it visible to everyone? Shall I turn off the lights? Lights off करो क्या? अब हम देते हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया चाहे तो हम इनमें से कोई सेल भी ले सकते हैं, चाहे तो हम नीचे वाला सेल दे देते हैं। ज्यादातर नीचे वाला सेल को प्रेफरेंस देंगे। सब कारण है कि हम बार बार क्राइटेरिया चेंज करके हम हमारा काम आसानी से कर सकते हैं। कोमा अब बोल रहा है एवरेज रेंज। जिस प्रकार से ये जो भी चीज डिमांड करेगा वो ऑटोमेटिकली ब्लैक कलर में हाईलाइट हो जाएगी, ब्लैक कलर में हाईलाइट हो जाएगी। अब बोल रहा है एवरेज रेंज, तो एवरेज रेंज हमको लेनी है मैथमेटिकल नंबर। मैथमेटिकल नंबर लिए, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। हम लिखेंगे यहाँ पे संडे, SUN, संडे का। तो यहाँ पे संडे की रेंज आ गई भाई। संडे के दिन कुल मिला के जितने भी संडे आए यहाँ पे, संडे के सामने जो मैथमेटिकल नंबर लिखे हुए हैं उनका एवरेज कितना है। संडे के सामने जो मैथमेटिकल नंबर लिखे हुए हैं उनका एवरेज कितना है। यदि आप क्या चाहते हैं कि हम एक नंबर्स का ले, ग्रेटर देन ले या ग्रेटर देन 45, उनका एवरेज कितना होगा, तो जो फॉर्मूला हमारे यहाँ पे दे रखा है इसके अंदर हमने दिया था, फॉर्मूले के अंदर देखते हैं। कंप्लीट फॉर्मूला
इस प्रकार से किया था हमने, हाँ या ना। अब यही फॉर्मूले को हम नीचे देखते हैं, इक्वल टू एवरेज इफ। जब भी हमको मैथमेटिकल रेंज देने की जरूरत होती है तो हमको डायरेक्ट मैथमेटिकल रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं ग्रेटर देन लेस देन के लिए। टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करते हैं तब तो सीधा ही हम क्या करते हैं, उसके बाद में कोमा लगा के जो क्राइटेरिया होता है क्राइटेरिया दे देंगे हम नीचे वाले सेल में, फिर ब्रैकेट क्लोज। आपको यहाँ पे एवरेज रेंज जो होती है सिलेक्ट करने के लिए, उस एवरेज रेंज को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर वाला है बताइए, एवरेज वाला का सेम चल रहा है, दोनों एवरेज है भाई। एक है जो टेस्ट के साथ में लेना है, तब तो आपको एवरेज किस चीज का निकालना है उसकी रेंज लेने की जरूरत पड़ेगी। संडे यदि आपको संडे मंडे का एवरेज निकालना है, संडे मंडे ट्यूसडे इनका एवरेज निकालना है, तो आपको कंप्लीट दोनों रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। पहले दोनों कर। हाँ, यदि आपको मैथमेटिकल नंबर की ही एवरेज निकालनी है तो आपको केवल मैथमेटिकल नंबर ही लेना पड़ेगा रेंज में। आपको एवरेज रेंज लेने की मैथमेटिकल नंबर में जरूरत नहीं है। या फिर आप चाहते हो हम एवरेज एक रेंज दें तो दोनों जगह आपको रेंज क्या लेनी पड़ेगी, B1 से B90। C5 दिया हमने, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। अब यहाँ पे हम जो भी देंगे क्राइटेरिया वो हमारे यहाँ पे आ जाएगा। यदि वहीं पे हम यहाँ पे क्राइटेरिया देने की कोशिश करें संडे की जगह पे, यहाँ अपन ने टेक्स्ट के अंदर दिया तो वैल्यू में चेंज नहीं हुआ, मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। वो एक्सेप्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने क्या ले रखी थी, रेंज के साथ में टेक्स्ट ले रखा था। हमको निकाली मैथमेटिकल नंबर की, राइट। मैथमेटिकल नंबर की जब रेंज ही नहीं ली हमने, रेंज के अंदर मैथमेटिकल नंबर केवल मैथमेटिकल नंबर ही लेना पड़ेगा। यदि आपको ग्रेटर देन लेस देन का साइन देना है तो मतलब इसमें ये हुआ कि अगर टेक्स्ट लेना होगा तो अपने को टेक्स्ट और वो टेक्स्ट और मैथमेटिकल नंबर दोनों ही लेने पड़ेंगे। और अगर अपने को सिर्फ मैथमेटिकल नंबर लेना है तो कुछ भी क्राइटेरिया मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नीचे वाले सेल का रेफरेंस डाल के कर ले। उसी प्रकार सेम सबमिट में भी आप इस प्रकार से काम कर सकते हैं। किसी को डाउट इसमें? समीप बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। इस प्रकार से वो बनिए की दुकान पे जाते हो और सिंपल सा जैसे 5 रुपए 50 पैसे की चीज हुई, कोई भी सामान लिया आपने 5 रुपए 50 पैसे का, और सीधा क्या बोलेगा आपसे 6 रुपए हुए, और आप क्या चाहोगे 5 रुपए 50 पैसे के, कितने चाहोगे आप कि हम 5 रुपए दें, ये चाहते हो ना। उसी प्रकार से हर फील्ड में किसी भी वैल्यू को अप ले जाने के लिए या डाउन ले जाने के लिए राउंड अप और राउंड डाउन की हमेशा जरूरत पड़ती है। भाई आपकी फील्ड में आपको जरूरत महसूस होगी
तो हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट फॉर्मूला पता है, राउंड अप और राउंड डाउन। अब यहाँ पे आप पॉइंटों में वैल्यू ले आइए, इनको लेके आनी है 100 से लेके 500 तक की वैल्यू जो पॉइंटों में पड़ा है। ये लेके आएंगे 100 से 500 तक की वैल्यू पॉइंटों में क्यों पड़ा है सर? पॉइंटों में और तो जो चीज बताई थी उसी के लिए 100 से लेके 500 के बीच के नंबर पॉइंटों में। पॉइंटों में 100 to 500 पॉइंट्स में आगे होंगे नंबर। पॉइंट्स में ये चीज हमें 2 डिजिट तक राउंड अप करना है या राउंड डाउन करना है या नॉर्मल राउंड फिगर करना है, तो सिंपल से ऐसा ले लेते हैं हम, इक्वल टू राउंड। ये नंबर सेलेक्ट किया, कोमा, पॉइंट के बाद में आपको कितने डिजिट चाहिए, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट चाहिए, एक सुनार होता है, उसके बाद पॉइंट के बाद में 4 डिजिट भी इंपॉर्टेंट होती है। एक दुकानदार बनिया होता है, पॉइंट के बाद में उसके लिए 2 डिजिट ही इंपॉर्टेंट होती है। एक जहाँ पे लाखों का काम चलता है, वे लाखों की कैलकुलेशन हो रही है अपने, राइट, वहां पे पॉइंट के बाद डिजिट ही मायने नहीं रखती। फैक्ट है ये। हमको अलग अलग चीजों के रेफरेंस में अलग अलग कैसे दें, राउंड अप, राउंड डाउन, कोमा। अभी हम पॉइंट के बाद में ले रहे हैं 2 डिजिट, 331.93 का 93 सेम आ गया। राउंड अप करते हैं इसकी, इनके बाद अगर डिजिट ज्यादा हो तो उतना ही डेसिमल ऐड कर दियो। नहीं, वो अपने को जितनी चाहिए उतनी ऐड, जितनी चाहिए उतनी ही, इक्वल टू राउंड अप। आपको थोड़ा नीचे तक जब ये ड्रैग होंगे ना, तब आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। अभी शुरुआत में लगेगा पता नहीं चल क्या रहा है, ये समझ में नहीं आएगा। जब नीचे तक ड्रैग होगा तब ये अच्छी तरह समझ में आएगा, तब आपकी बचपन की पढ़ी हुई मैथ काम आएगी यहाँ पे। राउंड अप में भी सेम आया, इक्वल टू राउंड डाउन में भी क्या आएगा, ये सेम आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 ही डिजिट है, 2 के बाद में तीसरी डिजिट नहीं है हमारे पास। तो वहीं पे इनको ड्रैग कर देते हैं नीचे तक, डबल क्लिक। जब भी हम राउंड अप राउंड डाउन करेंगे, राउंड अप और राउंड डाउन, ये तीनों करेंगे तो हमको एक चीज ध्यान देनी है, या तो राउंड अप की वैल्यू सेम होगी या फिर राउंड और राउंड डाउन की वैल्यू सेम होगी। दोनों में से किसी एक चीज में वैल्यू डिफर आएगी तीनों में। हम देखते हैं कि यहाँ पे राउंड और राउंड अप डाउन
दोनों की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, सेम आ रही है। इसके रीजन पे चलेंगे अभी। वहीं पे यहाँ पे देखते हैं हम राउंड और राउंड अप की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे सेम आ रही है। जस्ट ऊपर वाले सेल देखते तो ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे राउंड और राउंड अप की वैल्यू सेम है, जबकि यहाँ पे राउंड और राउंड डाउन की वैल्यू सेम है। इस पॉइंट के बाद में जो थर्ड पॉइंट के बाद में जो थर्ड डिजिट है वो फिक्स कर रही है, वो छोटी है, वो 5 से बड़ी है, वो 5 से बड़ी है तो राउंड और राउंड अप में सेम जाएगी। वो 5 से छोटी है तो राउंड और राउंड डाउन में सेम जाएगी। तो डिफरेंट करता है कि 5 के ऊपर 5 इसके बीच का मिड पॉइंट है। कईयों में तो पॉइंट के बाद डिजिट ही नहीं आ रही है, 372 है। ये 372 है। इसको नॉर्मल राउंड फिगर किया हमने, कहां तक किया, 2 डिजिट तक। हम देखेंगे 0 0 के बाद में 4 आ रहा है, 0 0 के बाद में क्या आ रहा है 4 4 5 से कम है ना, तो क्या चला गया डाउन, तो 4 कहां पे चला गया, ये 0 पे। तो राउंड में राउंड डाउन में क्या चला जाएगा 0 पे, क्योंकि अप में क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 4 की क्या हो जाएगी 5, इस 4 की 5 होगी तो 0 की क्या हो जाएगी 1। क्या वहां पे वैल्यू क्या हो रही है, अप हो रही है। नहीं हुआ ये आपने इसको फिक्स नहीं किया ना, बेस्ट टेबल पे 3 बेस्ट कैसे नहीं किया। अब मैं आपसे बोलूं, ये नंबर से हमारे पास पॉइंट के बाद की एक भी डिजिट नहीं चाहिए हमको, क्या नहीं चाहिए, पॉइंट के बाद की एक भी डिजिट नहीं चाहिए। जो 331 है ना, ये 330 आ जाए या 467 470 आ जाए या 460 आ जाए, राउंड फिगर में आ जाए, एक राउंड फिगर में आ जाए। अब कैसे लाओगे आप, 331 का 330 रह जाए। इस प्रकार से आप दुकान पे गए, भाई उसने बोला 331 रुपए 93 पैसे आपके हुए, आपने क्या बोला, मैं 330 रुपए ही दूंगा, 1 रुपए 93 पैसे आपने क्या कर दिया गायब। आपको वो गायब करना है, तो 2 की जगह 0 कर देंगे। नहीं 0 करना ही नहीं है ना आपको, राउंड राउंड अप राउंड डाउन से करना है ना। ये हमको करना है राउंड राउंड अप और राउंड डाउन से। लास्ट वाली वैल्यू 0, डाउन करने के तो अपने आप 31 EMI का कॉन्सेप्ट समझेंगे आज। पैसा तो उससे हम ये थोड़ी कहेंगे भाई 4,56,372 रुपए उसकी कीमत बनी, तो उसमें थोड़ी क्यों बोलेंगे 372 रुपए भी दो, नहीं बोल सकते ना। जो बंदे को 4,56,000 रुपए हमको पे कर रहा है उसे हम 372 रुपए के लिए नहीं बोल सकते। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, राउंड फिगर। अब आपको ये मान लो कि ये 372 रुपए राउंड फिगर करने हैं, यहाँ पे 0 0 लेके आना है। तो आपको फिर वो भी शो करना है सामने वाले को आपने कितने रुपए राउंड फिगर किए।
आपको अपनी कैलकुलेशंस में ये भी शो करना होता है कि भाई आपने राउंड अप कितने किया, राउंड वैल्यू कितनी की है, वो भी फाइंड करना है आपको, राउंड में कितना किया आपने। तो आप सामने वाले को कैसे शो करोगे, हमने आपके लिए इतनी वैल्यू कम की है भाई, सोचो जरा सा, जरा सोचोगे आंसर आ जाएगा। आपको 4,56,372 को 4,56,300 तक लेके आना है। तक आपको जो 72 रुपये है उसको राउंड फिगर करना है। आप कैसे करोगे, राउंड अप करना है, राउंड डाउन लगाया हमने फॉर्मूला, कोमा -2 कर देंगे, -2 -4 आएगा। क्या लगाएंगे, -2 -1 -2 -3 -4। अब पॉइंट के बाद नहीं जा रहे, पॉइंट के पहले जाना होता है, यदि जीरो के अंदर जाना होता है तो हमको राउंड डाउन किस में करनी होती है, राउंड अप किस में करना होता है, माइनस में। किसमें करेंगे हम, माइनस में। यदि आपको पॉइंट के बाद में जाना होता है तो सीधा आप उसके प्लस में लगा देते हो 1 2 3। पॉइंट के पहले वाली डिजिट यदि आपको जीरो तक पहुंचानी है, -1 का मतलब होगा 1 जीरो, -2 का मतलब होगा 2 जीरो, -3 का मतलब होगा 3 टाइम 0 इक्वल टू राउंड अप करनी है। मान लो हमको ये वैल्यू राउंड अप कॉमा पॉइंट के बाद -2 डिजिट तक करनी है। -2 किया पर यहाँ पे वैल्यू किस में ली मैंने, अप में, अप में ली है। तो ये 372 किस में हो जाएगा, 400 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी। -2 करेंगे 100, -3 करेंगे 1000, -4 करेंगे 10,000। इनको चाहिए कम कंटेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 टेक्स्ट को आपस में जोड़ना। मैंने लिखा आशीष और सिंह, 2 अलग अलग सेल में नाम लिख रखे हैं। आशीष अलग सेल में, सिंह अलग सेल में। दोनों नामों को मुझे एक ही सेल में लेके आना है। आशीष स्पेस सिंह लेके आना है। इक्वल टू कंटेंट कौन कंटेंट, फिर हम टेस्ट 1 सेलेक्ट करेंगे, कॉमा टेस्ट 2, टेस्ट 2 पहले आशीष फिर सिंह सेलेक्ट किया हमने, कॉमा लगा के। पहले आशीष लिखा, फिर नीचे लिखा सिंह।
क्या आएगा, आशीष सिंह साथ में आ जाएगा विदाउट स्पेस। मेरे तो विद स्पेस आया है। विद स्पेस ये आया है कि आपने एक गलती कर रखी है, आशीष के बाद में स्पेस दे रखा है, चेक करो आशीष के बाद में स्पेस दे रखा है। आपने, नहीं विदाउट स्पेस आना चाहिए मेरे आ गया क्योंकि आपने आशीष के बाद में स्पेस दे रखा है। चेक करो एक बार, कैसे करना है अरे स्पेस में लेवल है साथ में रखना। A1 A2 इंटरप्रेस करो। मैं कईयों को यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक गलती कर रहे हैं आप। लगभग 7 से 8 लोगों को देख चुका हूँ मैं, तो थोड़ा सुधार लेते हैं अपन उस गलती को। इक्वल टू, जिस प्रकार से मैं कोई फॉर्मूला लिखता हूँ CONC, जैसे ये फॉर्मूला लिखना है मुझे, तो आप यहाँ पे नीचे आके इसके ऊपर टैब बटन का इस्तेमाल कर लीजिए। डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा टैब बटन का इस्तेमाल करोगे, इसका आपका ब्रैकेट सही आ जाएगा। टैब से वही टैब से ब्रैकेट से टैब बटन। ये कुछ लोग ये इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डबल क्लिक करने की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे को थोड़ा स्मार्ट बनना है, डबल क्लिक नहीं करना है। आप सर आज बता रहे हैं, उस दिन बताया नहीं, जब तक मैं देखता नहीं हूँ ना, मुझे भाई मैं देखूंगा, मुझे लगेगा जरूरत महसूस हो रही, मैं तुरंत ही उस चीज को बता सकता हूँ आपको। तब मैं गया, मैं 2 दिनों के पास देखा, सब अपन मैं भी वही कर रहा था। हाँ मैं देखा, मुझे लगा महसूस हुआ, मैं तुरंत बोल दिया आपसे। आपको यूज करना टैब बटन, टैब से आ जा रहा है। इस कंसल्टेंट इस फॉर्मूले जरूरत किस डिपार्टमेंट में पड़ती है? अकाउंट जैसे पड़ती है। वो समझ गया। अब इसको बीच में अगर गैप देना, आशीष के बाद नहीं सब में नहीं दे सकते ना, हम सब में गैप नहीं दे सकते ना। 200 नाम हुए तो गैप कैसे देंगे? 2000 नाम हुए, 2 लाख नाम हुए। चलिए देखते हैं यहाँ पे, यदि आपको बीच में नाम में गैप देना है, स्पेस देना है ना। एक तो आपसे गलती से आया हुआ स्पेस है, क्योंकि आपने आशीष के आगे गलती से स्पेस दे दिया, तो हमसे गलती से स्पेस आ गया भाई। एक एक्चुअल में यदि हमारे पास 1000-2000 नाम हुए और हमको स्पेस देना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला लगाया है हमने, इसके अंदर जो A1 कोमा लगाया ना, A2, इस A1 के बाद में डबल इन्वर्टेड कोमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कोमा दे देंगे। डबल इन्वर्टेड कोमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर हम कोमा लगा के जो दूसरा वर्ड है सिंग, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। डबल इन्वर्टेड कोमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर देंगे हम आशीष के बाद में स्पेस सिंग आ जाएगा। डबल इन्वर्टेड कोमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कोमा। आ गया? क्या हो गया? सब क्या गया ये? नहीं आ रहा। किसी से नहीं आ रहा? सब नहीं आ रहा। कोमा लगा के आपको सेकंड नाम भी सिलेक्ट करना होता है। तो हम सेकंड नाम सेलेक्ट नहीं करेंगे, आएगा कहाँ से? कैसे आएगा सर? सेकंड नाम सिलेक्ट
आगे चल के यही फॉर्मूला आपको बहुत भारी लगने वाला है 10 मिनट बाद। 10 मिनट बाद यही फॉर्मूला बहुत भारी लगेगा आपको, जैसे एटम बम रखे हो। ये हो गया। 2 या 2 से अधिक नाम को ऐड करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक। यदि आपको 15-20 नाम भी ऐड करने हो तो भी आप कॉमा लगा के आराम से कर सकते हो, राइट। यदि हम वही सोचे कि यदि अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में स्पेस दिया, इसकी जगह हमको कुछ और लिखना है, इस प्रकार से मैंने लिखा यहाँ पे इस प्रकार से आशीष लिख रखा है। पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे A1। A1 का मतलब क्या है यहाँ पे? आशीष, ठीक है ना। अब हमको लिखना है आशीष का सरनेम सिंह है, आशीष का सरनेम सिंह है। तो हम क्या कर देंगे, बीच में डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में जो भी लिखेंगे वो हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। सरनेम सिंह, A2 लिखा मैंने, सिंह सिंह हटा देता है, का सरनेम है, का सरनेम लिखा हमने, फिर A2 लिखा, कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, स्पेस HAI डबल इन्वर्टेड कोमा, एंटर। इसमें ऊपर दोबारा आप वैल्यू कॉल करो, इसके बीच डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद में आपने जस्ट स्पेस दिया है। डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद में जस्ट स्पेस इसलिए दिया है क्योंकि आशीष के बाद में हमको स्पेस चाहिए। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि जिससे मतलब ये स्पेस ना लेके नहीं, आपको देना ही पड़ेगा। भूल नहीं दोगे। स्पेस का फॉर्मूला यूज करके तो ये हो गया। आगे चल के आपको आपकी एज भी निकालनी है, आप कितने घंटे कर चुके हो। पता चलेगा। अब स्पेस का तब भी स्पेस दबाना पड़ेगा, तब भी दबाना राहुल अपना ही बर्थडे था। हो गया ये। कई बार आपको किसी को यूनिक नेम देने की जरूरत पड़ जाती है, तो हम लेफ्ट राइट वाले फॉर्मूले को यूनिक नेम दे सकते हैं। पढ़ते हैं लेफ्ट और राइट। एक सवाल है, हाँ, नाम के आगे सेलिब्रेशन भी लग सकता है, सेलिब्रेशन मतलब मिस्टर मिस्टर या मिस, हाँ बोल, आप लगा सकते हो। कैसे लगे? वही F2 लिखा, A1 के पहले डबल इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, आपको स्पेस देना है, स्पेस कोमा। अब सर इसमें जैसे कि सेम चीज में लेडी का नाम भी हो, क्या? तो फीमेल हो, मिक्स नेम हो जैसे सर कोई मेल और फीमेल हो। वही हमने यहाँ पे कोई स्पेसिफाई तो नहीं किया आइडेंटिफाई करता है कि सब जेंडर। भाई ना, एक बार तो नाम की कोई जेंडर नहीं होती, आशीष लेडी का नाम दिया। नाम की कोई जेंडर नहीं होती। मेरा सवाल ये था कि आशीष है तो मिस्टर लगे, आशिमा है तो मिस लगे। वो तब हो सकता है जब अपन वो एक कॉलम नेम तब हो सकता है जब यहाँ पे एक कॉलम और हो जिसके अंदर लिखा हो मेल अथवा फीमेल, हाँ, तब वो लिंक करेगा। तब हो सकता है। इफ वाला कंडीशन, तब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, मिस्टर की जगह पे पहले लगाए इफ। हाँ, हाँ, तब क्या लगाएंगे, मिस्टर की जगह इफ, तब हो जाएगा। if If है तो miss। जिस सेल के अंदर यदि मेल है देन क्या आएगा, मेल, अदरवाइज देन क्या आएगा, मिस्टर, अदरवाइज मिस। अब वहाँ पे सर एक चीज कई बार होता है हमारा सरनेम कर रहा है सक्सेना, तो मिस्टर सिंह आती, तो ये उल्टा हो जाएगा सर, A2 पहले आ जाएगा। हाँ हाँ, ये फॉर्मूला अपने आप बनता है, जिस हिसाब से आप चाहोगे उस हिसाब से बनता जाएगा।
नेक्स्ट 3 फॉर्मूले देख लेते हैं। लोअर अपर प्रॉपर, लोअर अपर प्रॉपर। नेक्स्ट फॉर्मूले सेंटेंस के फॉर्मूले, अपर और प्रॉपर। ये फॉर्मूले देख लेते हैं। इसके बाद में लेफ्ट राइट मिड इक्वल टू लोअर। ये नाम पहले से ही छोटे में, तो इसको छोटे छोटे में करने की हमको जरूरत नहीं है, फिर हम ले लेते हैं। इक्वल टू अपर, ये नाम किस में जाएगा? अपर में। इक्वल टू प्रॉपर। ये इसके प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा। लोअर लगाएंगे फॉर्मूला हम लोअर हमने लगाया फॉर्मूला लोअर। लोअर लगा के हमने एक चीज सेलेक्ट किया, सीताराम। ये पहले से किसी भी फॉर्मेट में हो, चाहे बड़े में हो छोटे में हो, किसी में भी हो, ये ऑटोमेटिक किसमें जाएगा? लोअर में। किसमें जाएगा? ये लोअर में। अपर के अंदर क्या करेंगे? अपर में आ जाएगा, वही सेम सेलेक्ट करना है। वो प्रॉपर में क्या करेंगे? प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है तीनों। काम के फॉर्मूला वो आएंगे लेफ्ट राइट। उसके बाद आप ही के नाम के साथ में खिलवाड़ करेंगे। हो गया? बहुत ईजी है ना। अब इससे भी जी फॉर्मूला आ रहा है लेफ्ट राइट। हम देख रहे हैं लेफ्ट वाला फॉर्मूला। 1 मिनट टेंशन मत लो, आराम से प्रैक्टिस का टाइम दूंगा मैं अगला सवाल देके। तो ये कर लेते हैं, फिर आपको अपना माइंड यूज करना है। लेफ्ट और राइट। हाँ, लेफ्ट वाला फॉर्मूला। यदि आपको सीताराम में से लेफ्ट से मान लो कोई स्पेसिफिक अक्षर चाहिए, कैरेक्टर चाहिए, मान लो कोई भी नामों की लिस्ट दे रखी है आपको, इनमें से हमको मतलब शुरुआत के 4 डिजिट हो सकते, 4 नेम उठाने या 5 नेम उठाने, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, हमको पासवर्ड वगैरह बनाने की जरूरत पड़ती है। भाई हमारे पास 500 एम्प्लॉय काम करते हैं, 500 एम्प्लॉय को हमको पासवर्ड क्रिएट करना है या फिर एक यूनिक आईडी क्रिएट करनी है। तब क्या करते हैं, शुरुआत के 4 अक्षर 4 डिजिट डालनी होती है उसकी, उसकी डेट ऑफ बर्थ दे दी। जब शुरुआत की 4 डिजिट लेके मोबाइल नंबर के आखिरी 5 डिजिट दे दिए कुछ यूनिक करने के लिए। तो एक सबको यूनिक नेम देना है, यूनिक आईडी प्रोवाइड करनी है। तो इस प्रकार से तब उनके किसी जरूरत पड़ेगी लेफ्ट और राइट वाले फॉर्मूले। इस प्रकार सीताराम से मैं लेफ्ट के से 4 अक्षर लूं, सीताराम में लेफ्ट से 4 अक्षर लूं तो क्या आएगा? ओनली सीता। क्या आएगा? ओनली सीता, कोमा 4। वहीं पे यदि मुझे राम लेना है, क्या लेना है? मुझे राम लेना है, तो मुझे राइट से कितने अक्षर लेने पड़ेंगे? 3। राम लेने के लिए राइट से कितने लेने पड़ेंगे? 3।
4 लोगे तो आपका राम इसलिए आ रहा है कि बीच में स्पेस है। कल को स्पेस की जगह मान लो मैं सीताराम के बीच में स्पेस नहीं दे देता, तब आपके क्या आता? तो फिर वो 4 लेते तो हे राम, ये राम आराम। जैसे आपने ये 4 लगाया था, केवल 4 कैरेक्टर उठाएगा ना, ये 4 कैरेक्टर उठाएगा लेफ्ट से। मुझे नाम लेने हैं तो सपोज कीजिए कि नाम इस की जगह कई 4 के कई 5 ये काम वहाँ पे आता है जब आपको बहुत सारे एम्प्लॉई हैं आपके पास काम करने वाले, उन एम्प्लॉइयों का कुछ यूनिक क्रिएट करना हो, वो पासवर्ड पासवर्ड के लिए होता है या आईडी क्रिएट करने के लिए होती है, तब ये काम आता है। यदि आप ये सोचें कि भाई ऑटोमेटिक ही ये नामों को अलग कर दे, वो संभव नहीं होगा इससे, क्योंकि किसी के नाम में 4 डिजिट भी होती है, 5 भी होती है, 6 भी होती है, 7 भी होती है। यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है हमको, यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है कितनी डिजिट है। जितना मैंने सेलेक्ट किया होगा उसमें से जितना 3 वाला रहेगा ना उन सबको लेके चला है। आपकी जो क्वेरी है वो भी हम थोड़ी देर में दूर कर देंगे। जो आपने बोला ना यदि नाम मान लो शुरुआत का नाम अलग, एंड का, बीच का अलग, एंड का अलग कर दे ऑटोमेटिक, वो भी क्वेरी आगे पीछे दूर कर देंगे। क्वेरी दूर करनी है। एक सवाल दे, जी सर। छोटा सा। बड़ा दे दीजिए, छोटा का क्या करेंगे? छोटा भी नहीं है ना बड़ा भी। बड़ा ऐसे रहता है जब मैडम को मैंने चलो मैडम आपका नाम बताइए। अधिकारी। ये बड़ा आप बोलो आप कितना छोटा। चलो छोटा सा सवाल है। सर इसमें एक चीज, ये लोअर में मेरा एक क्वेश्चन था सर, जैसे लोअर में मैंने लोअर इक्वल टू लोअर जो मैंने सेल वैल्यू डाली वो आ गई, जो 4-5 शब्दों की एक साथ लेनी है, 4-5 सेल्स की लेनी है, कोमा लगाने के बाद आ नहीं रहा हो। नहीं, आपको यदि 5 लेने हैं हाँ तो आपको ड्रैग करना पड़ेगा। नहीं मैं ये नहीं बोल रहा, जैसे आशीष एक लाइन में लिखा, मैंने सिंग अलग में लिखा। अलग में लिखा, अब मैं दोनों को एक जगह लोअर में लाना चाह रहा हूँ, इक्वल टू कंटेंट। करेक्ट कॉन्टिनेट करना पड़ेगा। हाँ। और उसके बाद लोअर का कोमा हाँ। तब आता है ना, वैसे नहीं ठीक है, तब आपके भैया पे एग्जांपल सामने। क्योंकि दो फॉर्मूले लगाने पड़े। वो भी मैं multiple हाँ जी। एक साथ करता हूँ। चलो एल कैपिटल लिख दिया आपने। जो प्रेमलता ये है ना, इससे मुझे ये निकाल के दिखाओ प्रेमलता। अधिकारी लोग ऐसे लिखते हैं सर। प्रेमलता अधिकारी है ना, प्रेमलता अधिकारी, उससे मुझे प्रेम का पीछ ये बड़ा चाहिए, लता का एल बड़ा चाहिए। चलो आप चाहो तो दोनों के बीच में स्पेस भी आप यूज कर सकते हो। सर लेकिन ये तो आपने बताया नहीं, ये आएगा कैसे? पहले एग्जांपल तो यही तो ट्राई करते हैं। ये तो ट्राई करना है, कुछ नया सोचो। तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले को तोड़ तोड़ के देखते हैं एक बार। पहले तोड़ के करते हैं, फिर एक साथ करते हैं। पहले क्या करते हैं, तोड़ के कर लेते हैं अलग अलग, फिर क्या करते हैं, इसको एक साथ करते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। या पहले एक साथ बताएं फिर तोड़ के बताएं। पहले अलग-अलग बताइए। अब मुझे यहाँ से प्रेम चाहिए, ये चाहिए मुझे, प्रेम चाहिए। इक्वल टू लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट से मुझे कितने एक्शन चाहिए इसके? 4। ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
अब मुझे चाहिए लता, क्या चाहिए मुझे? लता चाहिए। तो इक्वल टू राइट लेफ्ट, लेफ्ट से मुझे लता चाहिए यहाँ पे, और लेफ्ट से कितने सेल लेने पड़ेंगे मुझे? 8। कितने लेने पड़ेंगे? 8। इसमें ऐसे कैरेक्टर से नहीं ले सकते कि मैं कुछ 5 से लेकर 8 लेके चाहिए। नहीं, वो आगे चल के बताएंगे भाई। शुरुआत में इजी कर देंगे तो फिर हमारा क्या होगा कि हम जितना सोचेंगे ना उतना बेटर हमारा फॉर्मूले पर रिजोल्यूशन अच्छा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आया प्रेमलता पूरा, पर चाहिए क्या हमको? केवल लता। तो हम क्या करेंगे इसी फॉर्मूले में, ऊपर वाले फॉर्मूले, इसी फॉर्मूले में हम राइट का यूज कर लेंगे। ये लेफ्ट, ये पूरा क्या था? प्रेमलता था पूरा नाम। लेफ्ट के साथ में 8 अक्षर लेके आया है प्रेमलता, अब हमको चाहिए केवल लता। तो राइट के साथ में इसकी प्रेमलता के कितने से ले लेंगे अपन? 4। राइट लगाते जाते। फॉर्मूला वापस पहले वाला लता पहले लेफ्ट से लिए हमने, प्रेमलता पूरा नाम आया, फिर क्या कहा? प्रेमलता का भी राइट ले लिया हमने। यहाँ नाम ही लिख दिया। नाम नहीं लिखा, फॉर्मूला है। यदि आपको ये देखना है कि भाई फॉर्मूला जो लिया हमने उसके अंदर क्या है, लेफ्ट वाला फॉर्मूला लगाया था हमने, इसके अंदर क्या है, तो हम क्या करेंगे? F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने पर हमको वो नाम दिख जाएगा जो ले रहे हैं। इससे क्या होगा? हमको कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। फिर कंट्रोल पर Z प्रेस करेंगे तो वापिस हमारा क्या है? वही फॉर्मूला आ जाएगा। कंट्रोल पर Z प्रेस करना पड़ेगा आपको। लेफ्ट के आगे प्रॉपर, लेफ्ट के ऊपर। हो गया याद? तो इक्वल टू कंटेंट, कंटेंट की शुरुआत करने के पहले हम लगा लेंगे प्रॉपर। प्रॉपर में लगाएंगे कंटेंट इक्वल टू प्रॉपर। सर एक बार फिर से बोलिए पहले। अब हमने दोनों अलग अलग आ गए हमारे पास, हाँ। और इसके बाद लगाएंगे इक्वल टू प्रॉपर। प्रॉपर के अंदर लगाएंगे हम कंटेंट, लगाया हमने विद दिस कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा लता सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज 2 बार,
प्रेम आ गया सर एक बार फॉर्मूला दोबारा वापस दिखा दो सर फॉर्मूला दिखाइए सर। F2 ये तो वो बेईमानी करके तो अलग अलग करके होंगे हाँ ये तो वो बेईमानी करके अभी मान कर देखिए एक में आएगा ना पहले आपको ये तोड़ के कैसे करते हैं अब इन टूटी चीजों को जोड़ेंगे हम यहाँ तक हो गया कम कर रहा है इन सबकी स्क्रीनशॉट लेकर है ना वो काट के इसको लगातार कंटिन्यू मेल करना है इनको स्क्रीनशॉट भी क्या है व्हाट्सएप पे आ जाएंगे विद फॉर्मूला यहाँ भी फॉर्मूला है तो मैं सेट करता हूँ एक बार कंप्यूटर सेट कर देता हूँ 2 मिनट में व्हाट्सएप ऑन कर लेते हैं सर क्या लिखना है? 1 मिनट फिर समझ लो यहाँ पे दे रखा हमको B7 दे रखा है आया ना जूम करने के बाद तो B7 दे रखा है यहाँ पे तो B7 का मतलब क्या है हमारे पास लेफ्ट वाला फॉर्मूला आया ना सिंपल सी भाषा में तो हम क्या B7 की जगह लेफ्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं B7 की जगह लेफ्ट वाला फॉर्मूला लगा दे यहाँ पे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल सी था B7 है हमारे पास इसकी जगह हम क्या करते हैं जो लेफ्ट वाला जो फॉर्मूला है इसको क्या कर लेते हैं कॉपी क्या कर लेते हैं कॉपी कंट्रोल प्लस C के द्वारा इस लेफ्ट वाले फॉर्मूले को कॉपी कर लिया प्रेम लता में जो प्रेम आई थी हमारे पास में उसका जो फॉर्मूला है उसको क्या कर लेंगे कॉपी लेफ्ट वाले फॉर्मूले को क्या किया हमने कॉपी कंट्रोल प्लस C के द्वारा जो हमने यहाँ पे B7 था हमारे पास B7 की जगह क्या कर देंगे उसको पेस्ट क्या कर देंगे B7 की जगह उसको पेस्ट एंटर कंटेंट प्रोग्राम करना है कीबोर्ड लेफ्ट तो मैं क्या करते हैं यहाँ पे लेफ्ट वाले फॉर्मूले को यहाँ पे लिख दिया वहीं पे जो लता वाला फॉर्मूला है उसको क्या लिख देंगे C7 की जगह इस वाले फॉर्मूले को करेंगे कॉपी पेस्ट सर आप जूम कीजिए। जूम करता हूँ जूम की किताब शुरू से बताइए आज ये कीबोर्ड अच्छे पकड़ नहीं रहा है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी अब जूम कर दो
फॉर्मूला पे लाए अब ऊपर से फॉर्मूला दिखाएगा। इसका फॉर्मूला दिखा दीजिए। याद करने की जरूरत नहीं है हमको, कंसेप्ट है। फिर लगा है प्रॉपर, प्रॉपर के बाद में लगा है कंकटेंट। तो लेफ्ट वाला फॉर्मूला जो हमने अलग किया था प्रेम को, वो लगा दिया, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा स्क्वायर डबल इन्वर्टेड कॉमा। फिर हमने राइट क्या लिया, राइट से लेफ्ट लिया हमने। फिर लेफ्ट में क्या लिया था हमने, प्रेमलता नाम आया था, तो प्रेमलता नाम को क्या किया हमने राइट से। वैसे आपके लिए इतना बड़ा फॉर्मूला काम में नहीं आएगा, लेकिन इसका आगे चल के यूज है। सर एक बार फॉर्मूला दिखा दीजिए और। ये देखो आराम से, तीन बार ब्रैकेट क्लोज करना है क्या? सर इसमें ब्रैकेट्स का भी इम्पैक्ट पड़ रहा है बहुत ज्यादा। अगर इसमें पड़ेगा। हमने स्टार्टिंग में 2 लगा दिए तो प्रेम लता आ गया, ब्रैकेट हटाया तो प्रेम लता ही आ गया। ब्रैकेट को बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो कुछ एक के नाम सेम है तो उनकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकती है, तब आपको यूनिक कैसे क्रिएट करोगे आप उनका नाम? तो वो कुछ तो यूनिक देना पड़ेगा ना। और कुछ यूनिक देने के लिए हमको लेफ्ट राइट भी आना चाहिए, प्रॉपर भी आना चाहिए, अपर भी आना चाहिए, उसके साथ हम सोचेंगे फिर हम देंगे। तो इसमें जो मतलब अपन जब भी कोई 2-3 फॉर्मूले जैसे एक साथ मर्ज किए अपन ने, इसमें प्रॉपर लेफ्ट राइट और ये कौन थे, हाँ अब इसके अंदर जब भी अपने को मर्ज करना होगा तो अपन एक साथ बस बीच में सिंगल ब्रैकेट लेके उनको मर्ज कर सकते हैं। लास्ट के अंदर अपने को टोटल सारे ब्रैकेट्स एक साथ क्लोज करने पड़ेंगे। जितने कमांड्स दिए नहीं, आप ये सोचो कि यहाँ पे जो पिंक कलर का जो ब्लू कलर का ब्रैकेट आ रहा है वो किस वाले फॉर्मूले का है? लेफ्ट वाले फॉर्मूले का। किसका है? लेफ्ट वाले फॉर्मूले का। वो लेफ्ट वाला फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ खत्म हो गया, तो ब्रैकेट भी यहीं पे बंद हो गया। वहीं पे बात करें हम कंकटेंट का फॉर्मूला है हमारे पास रेड कलर का है, वो जो जब यहाँ से स्टार्ट होके वो यहीं पे खत्म हुआ है। लास्ट वाला ब्लैक वाला ब्रैकेट के बारे में बात करें वो प्रॉपर का है। ऐसे अपन ने जैसे ये किया है मर्ज करके, ऐसे अपन वो दूसरे फॉर्मूले भी साथ में मर्ज कर सकते हैं। सेम कई सारे फॉर्मूले साथ में मर्ज कर सकते हैं। बस अपने को लॉजिक फाइंड करना होगा कि भाई इसको इस लॉजिक के लिए अपने को क्या लगाना है। हाँ तो प्रॉपर में जैसे मतलब अपना फर्स्ट अपर केस हो जाते हैं वर्ड्स के फर्स्ट लेटर, तो अपने को पहले क्लियर था कि भाई प्रेम का पी और लता का एल कैपिटल करना है। हाँ इसके बाद ये लेफ्ट और राइट से अपने को वो वर्ड पकड़ने थे। इस प्रकार से यदि हम एक पासवर्ड बनाते हैं, अभी कोई यूनिक पासवर्ड तैयार करते हैं, इस प्रकार से आपके यहाँ पे रामलाल, श्याम सुंदर, सीताराम, अंजलि, अंकिता, तो इन सबकी डेट ऑफ बर्थ है, मान लो ईयर ऑफ बर्थ भी लिख दिया हमने यहाँ पे सबकी, इक्वल टू बिटवीन, पता नहीं वो अपने आप आगे देखो।
इनकी डेट ऑफ बर्थ ये है, रामलाल की डेट ऑफ बर्थ 2000 है माना, श्याम सुंदर की 1996, सीताराम की 1996 है। इस प्रकार से इनकी क्या है हमारे पास डेट ऑफ बर्थ। आपको एक यूनिक पासवर्ड तैयार करना है, या इनको सबको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करनी है। तो अब इन सबको अब यूनिक आईडी दोगे किस हिसाब से दोगे? मान लो ये सब सुबह से जो इसमें वर्क करते हैं, इनको एक यूनिक आईडी एक यूनिक पासवर्ड देना है। तो इन सब के लिए आप अपने माइंड से एक यूनिक आईडी तैयार करो, एक यूनिक पासवर्ड तैयार करो। यूनिक कल को मैं आगे चल के कोई हम यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करते हैं, पहले आईडी क्रिएट कर लेते हैं। पहले आईडी क्रिएट कर लेते हैं सबकी। अब हमको सबकी आईडी क्रिएट करनी है, तो सिंपल सा एक ले लेते हैं कि शुरुआत के 3 डिजिट ले लेते हैं और डेट ऑफ बर्थ का ईयर ले लेते हैं। इक्वल टू लेफ्ट से राम के लिए हमने 3 अक्षर, कितने लिए राम के 3 अक्षर कंटेंट में ले लिए हमने। ठीक है ना, कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा ले लिया हमने। अब हमने क्या किया कि यहाँ से इसको यूनिक बनाने के लिए हमने हमारी कंपनी का नाम दे दिया बीच में। जैसे हमने हमारी कंपनी का एक नाम दे दिया ताकि हमको पता रहे, एक कंपनी का नाम दे दिया यहाँ पे बीच में, SHUBH, शुभ। और फिर डेट ऑफ बर्थ का ईयर आपने ले लिया, ईयर कंप्लीट ही, कोमा, सेम है। अगर आपको पासवर्ड क्रिएट करना हुआ तो लेफ्ट वाला फॉर्मूला लिया ना, इसका पहला अक्षर मुख्य लेना कैपिटल, मान लो कैपिटल, तो इसको क्या ले लेंगे हम प्रॉपर फॉर्मेट में, किसमें ले लेंगे एक प्रॉपर फॉर्मेट में, अगर प्रॉपर फॉर्मेट में ले लेंगे हम। और लास्ट वाला शुभ की जगह क्या ला देंगे हम @ क्या लगा देंगे शुभ की जगह @ स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज होगा। स्पेशल कैरेक्टर्स भी आप यूज कर सकते हो। अलग करना है और सिंक को अलग करना है। दोनों लेफ्ट राइट वाली फॉर्मूले से पहले करके देखो ना, तीन तरीके बता रहे हैं इसमें एक ही है ना, ना जी। क्यों शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगती है ना हमको, लॉन्ग ट्रिक अच्छी नहीं लगती। आपको रंजीत कुमार सिंह का कुमार लेके आना है, कैसे लेके आओगे? ये क्या कंट्री कोड +83 प्लस ये, ठीक है। इधर क्या है आपके मोबाइल नंबर दे रखे हैं मैंने, अब इनको अलग करना है। मोबाइल नंबर को कंट्री कोड को अलग, बहुत इजी तरीके से कर सकते हो आप। कुछ नहीं करना, पहला वाला लिखा, Ctrl+E किया, आराम से आ गया। नंबर लिखो, ये रेड बिटवीन वाला फॉर्मूला बताया मैंने आपको कि आपको मोबाइल नंबर कंट्री कोड अपने से लिखने हैं, रेड बिटवीन वाले फॉर्मूले से। रेड बिटवीन का यूज करना है, रेड बिटवीन का यूज करें हम।
हाँ कंट्री कोड भी आए, कंट्री कोड भी रेंट बिटवीन से आए। अच्छा रेंट बिटवीन का जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए। रेंट बिटवीन वाले फॉर्मूले से करना है। ये क्या हमारा टेक्स्ट ना कि नंबर। प्लस लगा दिया हमने इसको लाए ही कंटेंट वाले फॉर्मूले से। कंटेंट वाला फॉर्मूला बना ही टेक्स्ट के लिए है, वो बना ही टेक्स्ट के लिए है। पहले वो अलग अलग करने वाली बात कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा। +83 और यहाँ से प्लस हट जाएगा पर। यहाँ पे ये मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे 9025721273। कंट्रोल+E, कंट्रोल+E अलग अलग कर देगा ये। वैल्यू डालते हैं ना जैसे इसमें एक्सेल में वो ये बिटवीन वाला जो फॉर्मूला आता है वो आपने फूड वाले फॉर्मूले को नहीं किया है। आपको क्या करना है? वो भी किया यार उनसे RD ले लो, एक फ्रेश DSR बना देते हैं, एक दिन की छुट्टी ले लो। वो मिलेगी क्यों? मुझे पता नहीं कैसे? माइनस करके प्लस करके दोनों माइनस होगा उसको बराबर करके ये कब सही होगी तो वो तो पूरा उसका चार्जिंग का मतलब कल को ले लेंगे आपने इसका टास्क क्या 721273। कंट्रोल ये सही है। आपने जितना पार्ट में करना चाहिए उतना पार्ट। और यहाँ पे यार ना जहाँ पे एक डिजिट आ रही है ना वहाँ पे उसके हिसाब से लेकर डाटा। यहाँ पे कितने चाहिए आपको? 2 डिजिट। आगे बढ़े। चलो आपका एक डाउट था जो क्लियर कर देते हैं। रंजीत कुमार सिंह वाला अधूरा नहीं छोड़ेंगे डाउट। इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे रंजीत कुमार और सिंह के बीच में गैप नहीं, स्पेस नहीं बीच में, स्पेस नहीं, तो फिर इसको कैसे अलग करना है? स्पेस कर देते ना अभी बता स्पेस को तो इन्वर्टेड कॉमर्स में डालोगे। प्रॉपर करना है स्पेस वाला यूज करना है। क्या आपका मेन डाउट था कि सर ये अलग अलग करना है हमको? और क्या होता है कुछ नाम क्या होते हैं हमारे रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं ना, हम नहीं चाहते वो रिपीट हो। तो आपको सिंपल सा सेलेक्ट किया हमने, डाटा टैब, टेक्स्ट टू कॉलम। क्या लेना है हमको? टेक्स्ट टू कॉलम। क्या लेना? टेक्स्ट टू कॉलम डाटा टाइप के अंदर। गए हम टेक्स्ट टू कॉलम पे। भाई आपको फिक्स विड्थ रखनी है या किस तरह से रखना है?
डेलिमिटेड मतलब बीच में आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर देना है, स्पेस देना है, डैश देना है, स्लैश देना है, किससे अलग करना है आपको यहाँ पे। कई बार जो हमारे पास डाटा आता है उसके बाद स्लैश दिया हुआ होता है, कई बार डैश दिया हुआ होता है, कई बार कुछ और चीजें दी हुई होती है। आपको डाटा कहाँ से अलग करना है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे मैंने कहा स्पेस से, जो स्पेस लिखा मैंने स्पेस सेलेक्ट किया तो अपने आप हो गया रंजीत स्पेस कुमार स्पेस सिंह। जो स्पेस सेलेक्ट किया मैंने हमने डाटा सेलेक्ट किया राइट। डाटा सेलेक्ट करके हम पहुंच गए कहां पे, टेक्स्ट टू कॉलम पे। हमने कर दिया डेलिमिटेड, हाँ क्या कर दिया डेलिमिटेड। नेक्स्ट आपको किससे चाहिए, स्पेस से चाहिए स्पेस से, कोमा से चाहिए कोमा से, सेमीकोलन से चाहिए सेमीकोलन से, या अदर कोई दे रखा है आपका, अगर कोई साइन दे रखा है उससे अलग करना है तो आप यहाँ पे अदर साइन दे सकते हैं। स्पेस से करना है। नेक्स्ट फिनिश, रणजीत अलग कुमार अलग सिंह अलग। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, फ्लैश फिल के लिए। फ्लैश फिल के अलावा हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ई को फ्लैश फिल कहते हैं। फ्लैश फिल के अलावा नहीं करना चाहते, कौन कौन नहीं करना चाहता, उसका अल्टरनेटिव इक्वल टू लगाया हमने, आया ना। पहला नाम सेलेक्ट किया, कुछ नहीं करना, एंड का साइन लगा दो, शिफ्ट के साथ 7, एंड का साइन शिफ्ट के साथ 7। वही यदि बीच में स्पेस देना हो तो दो एंड के बीच में क्या दे देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में स्पेस, दो एंड के बीच में। कंकरेंट से बहुत फास्ट काम करता है ये। स्पेस डालना है। दो एंड के बीच में डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के स्पेस, बीच में स्पेस देने का एक ही तरीका डबल इन्वर्टेड कॉमा, किसी भी टेक्स्ट को लिखने के लिए। जोड़ने के लिए बताइए सर। इक्वल टू एंड, एंड और नॉट जैसे प्रकार से आपने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग में, किसी ने की होगी, एक लॉजिकल गेट होते हैं। एंड और नॉट क्या होते हैं, एक लॉजिकल गेट होते हैं। यानी कि यदि हम यहाँ पर पहली कंडीशन दें
यहाँ पे पहली कंडीशन दे और दूसरी कंडीशन दे, दोनों कंडीशन यदि ट्रू है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। दोनों ही कंडीशन हमारे क्या होगी? ट्रू। तो क्या आएगा रिजल्ट? ट्रू। यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशन 2 या 2 से अधिक, 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, कई सारी कंडीशन को हम एक साथ फुलफिल करवा सकते हैं हम यहाँ पे। यदि मैंने कह दिया कि 56 इज ग्रेटर देन comma this is greater than 50, दोनों बातें सत्य है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ट्रू। दोनों में से यदि एक भी बात असत्य है दोनों बातें सत्य है तो क्या मानी जाएगी? सत्य है। दोनों में से एक, दोनों में से एक भी बात गलत है तो मतलब फॉल्स, राइट। यदि वहीं पे इसको देसी भाषा में समझे हम, इस प्रकार से आपकी कंपनी में भाई 3 महीने में तो मिनिमम 56 डे आया हो, प्रेजेंट हुआ हो, या फिर उसने 96 आवर का ओवर टाइम किया हो तो उसको इंसेंटिव मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। लास्ट 56 डे में कोई भी उसने वो नहीं ली हो छुट्टियां, यू प्रकार से काउंट करें तो आप यू भी काम ले सकते हैं इसको। तो हम जीवन में बड़े बड़े ख्याल है, उसको देख ले कैसे पैसे काटो भाई, इंसेंटिव कैसे दें भाई? यहाँ पे कर दिया हमने, या तो 96 आवर ओवर टाइम काम किया हो। इस प्रकार से हम प्लेट भी बेचते हैं, मिला भी बेचते हैं। इस प्रकार से हमने कह दिया कि जैसे 5 से ज्यादा फ्लेट बेचे हो वो इंसेंटिव का हकदार है, या फिर 3 मिला बेचे हो तो वो इंसेंटिव का हकदार है। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे दोनों बातें सत्य हुई तो ट्रू, तो इंसेंटिव मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। और के अंदर हमने ये कंडीशन लगा दिया तो उसने 3 से ज्यादा बिला बेचे हो या फिर 5 से ज्यादा फ्लेट बेचे हो, दोनों में से यदि एक भी बात सत्य है तो भी उसको क्या मिलेगा? इंसेंटिव मिलेगा। जो मैं इंसेंटिव वाली बात करने लगा ना, अब जाना बंद हो गई, बीच बोलने वाली नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ इस तरह से, है ना। और में क्या होता है? दोनों में से यदि एक भी बात सत्य है, दोनों में से यदि एक भी बात सत्य है तो मतलब ट्रू, अदरवाइज दोनों असत्य है तो फॉल्स। नोट का मतलब आपने सच किया हो तो झूठ है, झूठ किया हो तो सच है। इक्वल टू और दिस इज ग्रेटर देन 60, ये नंबर किससे बड़ा होना चाहिए? 60 से बड़ा होना चाहिए, या फिर ये नंबर 70 से बड़ा होना चाहिए। तो ये नंबर 60 से बड़ा हो या फिर ये नंबर कितने से बड़ा हो? 70 से बड़ा हो। ट्रू, दोनों में से एक भी बात सत्य है तो क्या हो जाएगा? ट्रू। दोनों ही फॉल्स होगी तो क्या आएगा? फॉल्स। दोनों बातें ट्रू हुई तो भी क्या आएगा? ट्रू। दोनों में से एक ट्रू है तो भी क्या आएगा? ट्रू। इस प्रकार हमारे घर में स्विच लगा हुआ होता है भाई, मोटर का स्विच लगा हुआ है नीचे, वो वही स्विच हमारे ऊपर भी लगा हुआ होता है, पर नीचे से चालू करते तो भी मोटर चालू हो जाती है, ऊपर से चालू करते तो भी मोटर चालू हो जाती है। दोनों जगह चालू करेंगे तो भी मोटर चालू रहेगी।
नॉट इक्वल टू नॉट दिस इज ग्रेटर देन 56 50 ले लेते हैं फॉल्स यानी कि सत्य को झूठ झूठ को सत्य ट्रू में नॉट जब हमको पता है B2 इज ग्रेटर देन 50 96 इज ग्रेटर देन 50 होता है या तो हमको मालूम है ये बात ट्रू है तो फिर भी ये नोट वाला फॉर्मूला क्या दिखाएगा ट्रू को फॉल्स फॉल्स को ट्रू बस इनके यूज आगे चल के आएंगे नोट वाला फॉर्मूला के पीछे मेनली रीजन ये है कि वो हमेशा क्या करेगा उल्टा करता है ये नॉट मल्टीपल वो लॉजिक में लगते हैं क्या? नोट सिंगल लॉजिक के लिए होता है जो सिंगल लॉजिक नोट हमेशा किस लिए होगा सिंगल लॉजिक के लिए होगा नोट में वो सिंगल को ही गलत उतार रहा है तो मल्टीपल में तो ऑब्वियस बात है और गलत बताएगा गलत तो सही बताएगा हो गया यहाँ तक ये आपकी ट्राई बॉल खत्म अब पहला ओवर चालू होता है इसके साथ में नहीं बाउंसर तो आएगी नहीं अभी अगले 10 मिनट में देख लेना ये आपका पहला सेशन जिसको मान सकते हैं खत्म हुआ अब सेकंड सेशन शुरू होता है अब से अब पढ़ेंगे इफ अब इफ में आपके पास डाटा किस हिसाब से ताकि मैं एग्जांपल उस हिसाब से दे सकूं आपके पास ये फिर मैं अपने हिसाब से ले लूं एग्जांपल लाइटों के पास हैं लाइटों के पास बहुत एरिया पूरा डाटा दो कंस्ट्रक्शन के पास भाई इसका डाटा ताकि मैं उस हिसाब से पहले आप एक बार एग्जांपल पोस्ट कर दो सर आप इन सबसे मांगेंगे तो सब अलग अलग डिपार्टमेंट की बोल रहे हैं आप अपने बताओ सभी डिपार्टमेंट का एग्जांपल करके मैं एक ही एग्जांपल ले आऊंगा साथ में कुछ ज्यादा बेटर लोगे आप हाँ इसीलिए पहले इफ वाले फॉर्मूले को देख लेते हैं यहाँ पे यदि हम कोई कंडीशन दें इसके अनुसार यदि हम कोई कंडीशन दें यदि वो कंडीशन ट्रू होगी तो वैल्यू क्या आएगी कॉमा लगा के यदि कंडीशन फॉल्स है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी इफ हमारा ये कहता है मात्र इतनी सी बात बोलता है पर इतनी सी बात बहुत ज्यादा बोल गया अब क्या क्या ज्यादा बात बोल गया यदि हमने कहा इफ दिस इज ग्रेटर देन 20 यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ 20 से बड़ा है देन हमको क्या करना है यहाँ पे हमको रिजल्ट के अंदर वैल्यू क्या चाहिए ये वो नंबर 20 से बड़ा है वैल्यू क्या चाहिए मान लेते हैं उसने 20 से ज्यादा फ्लैट बेचे हैं तो यहाँ पे हमने कह दिया कि भाई इंसेंटिव यदि उसने ऐसा नहीं किया तो हम लिखते थे पेनल्टी ब्लैंक
ब्लैंक है, ब्लैंक का मतलब उसने कुछ नहीं किया, तो क्या है यहाँ पे पेनल्टी। सर एक बार दोबारा दिखाइए फॉर्मूला। इफ A2 is greater than 20, 20 से ज्यादा होगा तो इंसेंटिव, वरना क्या आएगा पेनल्टी। बीस से ऊपर आते इंसेंटिव आ जाएगा। 20 से ऊपर आते ही ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, लिखा हुआ आपके इंसेंटिव इंसेंटिव। 22 किया इंसेंटिव, जब हमारे पास दो ही कंडीशन मौजूद हो। अब हमारे पास दो से ज्यादा कंडीशन अवेलेबल है, 3, 4, 5, 6, तो हम क्या करें? अब हमने दे दिया यहाँ पे कंडीशन दे दी। अब यहाँ पे साइड के अंदर पहले कंडीशन लिख लेते ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पे मैंने टाइप किया 20। यदि मान लो उसने 20 फ्लैट बेचे हो तो सिंगापुर जाएगा घूमने। सिंगापुर, ठीक है। यदि उसने 30 फ्लैट बेचे हो 30 यूएस, दुबई आएगा। यदि उसने 50 फ्लैट बेचे हो तो यूएस जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन से होगी पड़ गई। यदि 20 से कम बेचे हो, यदि 20 से कम बेचे हो, नेपाल चला जाएगा। नहीं इसमें अफगानिस्तान बेटर है। अपने घर से अपने घर जाएगा। अपने घर से साला सर, जीरो ऑलमोस्ट। अभी कंडीशन तो ये भी उड़ जाएगा। 20 से कम बेचे हो तो क्या होगा उसका? अपने खर्चे से यूएस जाएगा। जाना तो कहीं है ही नहीं उसको, अपने घर अगर जाएगा। अपने घर चला जाएगा बस। अपने घर जाएगा। कल आ गया होगा, कल भी जाएगा। ओहो थोड़े लोग अपने घर गया। अपने घर, अपने घर ठीक है ना। अब मल्टीपल कंडीशंस हो गई। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे अब हम इन चीजों को कैसे सोल्व कर रहे हैं? कई बार आपके काम में आती है मल्टीपल कंडीशंस, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ठीक है ना। तो आगे चल के इसके बेस्ट पे एक सवाल दूंगा मैं आपको, तो हमें इसको सोल्व करना है। अलग अलग से नहीं, सेलों से कोई मतलब नहीं है, कॉलम अलग अलग कॉलम में अलग अलग फॉर्मूला। अब सब सारा इफ वाला फॉर्मूला हटा देते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, इसी के लिए दे देते हैं, एक बार नंबर चेंज ऊपर ही कर लेंगे ताकि आपको फॉर्मूला लंबा चौड़ा दिख जाए। लगा दो इक्वल टू इफ दिस सेल ग्रेटर देन 50 देन 50, देन क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, यूएस, कोमा। अब लगाया दोबारा हमने इफ, दोबारा क्या लगाया हमने, इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन 30, देन कहाँ जाएगा, दुबई, कोमा, इफ this cell greater than 20, then कहा जाएगा सिंगापुर। कोमा if this cell अब आ गया हमारे पास
सिंगापुर। आ गया ना? कितने इफ लगे हमारे यहाँ पर? 1 2 और 3। कितने इफ लगे? 3। तो लास्ट के अंदर क्या कर देंगे हम? अपना घर। तो इन्वर्टेड कॉमा के लास्ट में क्या कंडीशन देने की हमको जरूरत है? नहीं है। ये कुछ भी नहीं है तो अपने घर। सर इसमें जो अपन इन्वर्टेड कॉमास में यूएस दुबई लिख रहे हैं, वहाँ सेल भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं ना? क्या सेलेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि कल को मान लो अपन ने सिर्फ ऊपर वाले डेटा में लोकेशन चेंज की तो बाकी सब में ऑटोमेटिक चेंज हो हाँ। जाएगी। तो मुझे सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज। तो जितनी बार आपने लगाया है उतनी बार आपको ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। पहले लास्ट वाले इसके लिए, सेकंड इफ के लिए, थर्ड वाले इसके लिए। एंटर। 22 पे जा रहा है बंदा सिंगापुर। 22 की जगह हम कहते हैं 60 51 यूएस। ट्रेन पे अपने घर आ गया। कर लोगे? फॉर्मूला दिखा दे एक बार। F2 बच्चों मार्केट बनाएंगे, फिर ABCD ग्रेड देंगे हम। हमको ये निकालना है तो हम सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। भाई इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत कहाँ है? क्या हम लुकअप के द्वारा ये काम कर सकते हैं? तो इतना बड़ा इस वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत है कहाँ पड़ रही है? तो हम किसको कर सकते हैं? हम लुकअप के द्वारा। तो हम सबसे पहले लगाएंगे लुकअप इक्वल टू लुकअप। लुकअप लगाने पर हम देखते हैं कि लुकअप वैल्यू, क्या देख रहे हैं? लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होगी हमारी? 19468। सैलरी क्या होगी? सैलरी। कोमा लुकअप वेक्टर। क्या बोल रहा है वो? लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर क्या है हमारा? ये सैलरी ले लिया हमने। कोमा ये आ गया। अब क्या करना पड़ेगा? इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करके किससे करना पड़ेगा? F4 से। किससे? आपके डायरेक्ट किसी के डायरेक्ट F4 से डॉलर का साइन नहीं आ रहा हो तो FN प्लस F4 कर लेना लैपटॉप में। किसी के डायरेक्ट F4 प्रेस करने पर आगे पीछे जो डॉलर का साइन आ रहा है ना, क्या क्यों किया? नहीं, आगे पीछे डॉलर का साइन लगाने के लिए। फ्रीज इसलिए क्या है इसको? क्योंकि हम आगे चल के इसको करेंगे ड्रैग। ड्रैग करेंगे तो हमारी वैल्यू खिंचेगी उसको एक ही जगह पे रोकने के लिए। ये सब पिकअप करने के लिए ये वाली शीट आपको बनानी पड़ेगी और वो वाला फार्मूला करने के लिए ये वाली शीट आपको बनानी नहीं पड़ेगी। कोमा कोमा लगाया हमने। रिजल्ट क्या आना चाहिए हमारे पास? इंसेंटिव। इसको भी क्या करना पड़ेगा हमको? फिक्स F4 से। ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। क्या ये आंसर आ चुका है हमारा? इसको आराम से हम क्या कर देंगे? ड्रैग। बहुत आसान तरीके से हो गया काम।
तो अभी लग रहा हूँ बहुत भारी भरकम लगा, जब लगातार 3 से 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे ना हम, तो लगेगा भाई हम इतने बड़े इसके झमेले में पड़े ही क्यों। तो हमारा सिंपल तरीके से काम हो रहा है। इसके अंदर ध्यान देने वाली 3 बातें देख लो एक बार। यदि हम लुकअप का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हमारी वैल्यू हमेशा इस प्रकार से होनी चाहिए, पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी। यदि आपका उल्टा हो गया तो आगे 35,000 एक होता, 25,000 एक होता, तो आपका फॉर्मूले का आंसर कभी नहीं आएगा। लुकअप वाला फॉर्मूला हमेशा लो टू हाई चलेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखने योग्य बात है। कई बार हम लगाने बैठे हैं, पता है सर ने बताया तो लगेगा, लग क्यों नहीं रहा। तो उस कंडीशन वी लुकअप लग जाता है अगर अपन ऐसे वैल्यू अलग अलग। आप वी लुकअप लगाओगे, वी लुकअप कहां तक लगाओगे? वी लुकअप किसके लिए लगाया जाता है? मुझे इसके अनुसार कोई वैल्यू देखनी होती तो मैं वी लुकअप लगाता। मुझे इसके अनुसार थोड़ी देखनी है, मुझे तो रेंज के अनुसार देखनी है। भाई आप 19,468 लगा के आप एक बार तो फाइंड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाटा चेंज किया तो वी लुकअप वहीं पे फेल हो जाएगा, आपका तुरंत ही वी लुकअप फेल हो जाएगा। तब क्या काम आएगा वहां पे? लुकअप, इसका अल्टरनेटिव। पर लेकिन जो काम इफ कर सकता है वो ये नहीं कर सकता, कई सारी सिचुएशंस के अनुसार, जो आगे चल के देखेंगे। जैसे इनकी क्लासें चल रही है अभी तक, इनको मैं अभी तक लुकअप नहीं बताया। जो लुकअप तो मुझे पता है ये लास्ट में बताने का होता है, बीच में नहीं, शुरुआत में नहीं। जब क्लासें खत्म हो जाती है उसके बाद 4-5 दिन की बूस्टर क्लास लेते हैं, तब ये चीज बताने की होती है। आप इस प्रकार से सोच रहे ये भी कर सकते हो। एक बार दोबारा बताना। जिनके F4 से नहीं होता उनके क्या बताते हैं? FN + F4 FM फंक्शन की किसी को डाउट है फॉर फॉर्मूले पे लुकअप पे? लुकअप बड़ा इजी पड़ेगा भाई, हम इसके रूल्स को फॉलो करें तो। भाई ये तो होगी मान लो 5-6 कंडीशन होगी, कई बार 10-10 कंडीशन आ जाती है हमारे सामने। तब आप क्या करोगे? इफ के अंदर इफ लगाते रहो, फिर ढूंढते रहोगे, फिर जरा सा गलती करते ही पूरा फॉर्मूला गलत। इसलिए लुकअप वाला बेस्ट है। इस प्रकार से आपको ये भी करना है। नहीं मैं कहीं इसके बाद नेक्स्ट पेज पे यूज ऑफ नेक्स्ट डे क्या होगा? मैं मानता हूँ कि बहुत टैलेंटेड है। है ना? तो हम लुकअप में वैल्यू लेंगे नहीं तो आंसर कैसे आएगा? आएगा आपने क्या कर रखा था कि पहले ये पाप कर रखे थे आपने, लुकअप वैल्यू ली नहीं आपने। सर जैसे ये प्लॉट यदि ये कंडीशन होगी तो कितने में पड़ जाएगा? बनाए डाटा तैयार करें। हाँ बनाए। देखो क्या निकालना हमको? फाइनल अमाउंट
ये एंटर कर दो, नेक्स्ट हो गया 5 से लेके 5 तक है ना। ये जहाँ पे निकाल लोगे ना लैपटॉप से, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैडम बता दो क्या जनरल वाले में डाल तरीका नंबर 1 इक्वल टू इफ लगाया हमने A2 इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं मेल, A2 इज इक्वल टू मेल डबल इन्वर्टेड कॉमा में कॉमा कॉमा लगाया। अब दोबारा दीजिए इफ V2 is equal to डबल इन्वर्टेड कॉमा में दीजिए जनरल GEN डबल इन्वर्टेड कॉमा if C2 is greater than 50 कॉमा तब क्या आएगा 20,000 इंटू 80%। फीमेल करना, फीमेल 80%, कॉमा ऐसा नहीं होता है तो क्या आएगा, हमारे पास जो एक्चुअल अमाउंट है वही आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। क्या फॉल्स मेल है ना, डायरेक्ट कर दो। फीमेल है, जनरल की है और एज 51 है, तो आंसर क्या आया 1,60,000 रुपए। फॉर्मूला दिखा नहीं कहाँ पे ये हो गया पहला। सेकंड स्क्रीनशॉट ले लो। क्या काम है? F2 दबा दे, विंडो बटन, विंडो SNIP बात करता हूँ, ठीक है? 10-15 मिनट और SNIP सेकंड वे और दूसरा कोई तरीका है जिससे हम कर सकते हैं। ये पहला हो गया, इतनी ज्यादा इफ लगाएंगे तो कंफ्यूजन बढ़ रहा है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा शुरुआत के अंदर एंड वाला। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? एंड वाला। अब एंड वाले फॉर्मूले में हम तीनों कंडीशन ट्रू करवा देते हैं। तीनों कंडीशन क्या करवा देते हैं हम? ट्रू। तब कैसे करेंगे? इक्वल टू इफ लगाया, इसके अंदर हमने लगा दिया एंड, इसके अंदर हमने क्या लगा दिया? एंड। दिस इज कैटेगरी इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखिए जनरल, कॉमा। अब लॉजिक 2 दे दिया हमने यहाँ पे, क्या दिया हमने? लॉजिक 2। इफ एज इज ग्रेटर देन 50
कॉमा यदि यहां पर A2 इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया हमने फीमेल, कह दिया हमने A2 इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में कह दिया हमने फीमेल। और ये तीनों बातें क्या होनी चाहिए? ट्रू। क्या होनी चाहिए? ट्रू। तो लॉजिक का आंसर हमारा क्या आएगा? इक्वल टू ट्रू। इक्वल टू क्या है? ट्रू। आ गया? ये तीनों बातें ट्रू है, देन आंसर क्या आएगा हमारा? 20,000 इंटू 80%। ऐसा नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 लाख। एक ही इफ में काम खत्म। एंड वाला फॉर्मूला जो देना आता है हमको, B2 में यदि जनरल हो, C2 में यदि 50 से ज्यादा हो और A2 में यदि फीमेल हो, तो हमें इसको 20% का डिस्काउंट देके हमारे पास अमाउंट कितना आना चाहिए? 80%। क्या आना चाहिए? 80%। प्रेस एंटर। एक बार से वो इसका निकाल दीजिए। तो 80 की जगह 120% करना पड़ेगा। तो हो गया? नया सर एक बार बताओ। सेम वैल्यू आ गई। C2 is greater than 50 आएगा। ये फीमेल इधर आएगा, इधर आएगा। ये इधर आएगा। वो ये कह रहे हैं पूरा भी डाल है। समझ में आ गया ना? समझ गया।
उससे वो अमाउंट क्या था पहले बस सारा कॉमन का लगाना ब्रैकेट जैसा ये जो ये क्यों हम कई बार ऐसा होता है हम काम करते हैं वो गिनतियां लिखे हैं ऑटोमेटिक ही हम काम करते हैं गिनती ऑटोमेटिक साइड में बगल में लिखी हुई आ जाए तो कैसा लगेगा कुछ कैसा लगेगा ऑटोमेटिक काम चल रहा है अपना एग्जाम्पल करके कर देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे मैं कोई नाम लिखो राम क्या लिखा मैंने राम राम लिखते हैं यहाँ पे राम के आगे का नंबर है 1 श्याम लिखो तो श्याम के आगे का नंबर है 2 सीता लिखो सीता के आगे का नंबर है 3 सीरियल नंबर आ जाओ सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ जाए कुछ नहीं लिखा उसको हटा दिया तो ब्लैंक आ जाए ऑटोमेटिक करो सीरियल में ऑटोमेटिक लाना है सीरियल नंबर ऑटोमेटिक लेके आना है और इफ वाले फंक्शन से इफ खत्म नहीं हुआ है इफ तो भी स्टार्ट हुआ है इफ बहुत बड़ी चीज है अभी कल चलेगा साल नेक्स्ट क्लास में हाफ क्लास इफ चलेगा फिर वीडियो को पाएगा तो बहुत सारी चीजें होती वीडियो का अब VLOOKUP के लिए मुझे if चाहिए पहले if के साथ VLOOKUP पढ़ाऊंगा कुछ भी यहाँ पर जो XYZ हो सकता है अगर वहाँ पर कोई वैल्यू है सेल में तो सीरियल नंबर ले कहने का मतलब अगर कुछ भी वैल्यू है ना अगर B के अंदर तो A के अंदर अपने आप से वो सीरियल नंबर आ जाए सीरियल नंबर लाइन और ये चीज हमको क्या करता है ये काम हमारे तब आती है जब हम किसी के सामने उसको यहाँ पे जो ही यहाँ पे कोड लिखें कोड डालते उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक आनी चाहिए बिना VLOOKUP के इफ वाले फॉर्मूले इफ का यूज ही नहीं आएगा हमारे पास VLOOKUP पे आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इफ बहुत बड़ी चीज है यदि आप अपने काम में इस्तेमाल करो